चंदन सर फल पेटिया, चंदन काह कराय, रोम रोम रस भीजिया, अमृत कहाँ समाय। जो तमोगुणी आदमी होता है उसको किसी के अच्छे सुझाव नहीं अच्छा लगता, इसलिए जो है ये चीज़ को समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। तो ब्रह्मचारी बन करके अपना जीवन को एकांत में चिंतन मनन करे और अपना कल्याण करे, इसी से मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है सन्यास ब्रह्मचारी बन करके अपना बीज के रज के रक्षा करे, और ये जो है शरीर के जो आदमी 25 वर्ष तक ले अपने बीज और राज के रक्षा कर लेता है वो अपना पूरा जिंदगी के रक्षा कर लेता है, और जो इसको पानी के जैसे बहवा देता है तो वो अपना जीवन के नाश कर लेता है, क्योंकि ये शरीर की जिंदगी इसी पर आधारित है। इसी से शरीर में ताकत होता है, इसी से तेज होता है, इसी से बुद्धि में विकास होता है, और बल और बुद्धि और विद्या सब के स्रोत यही है। इसलिए ब्रह्मचर्य संन्यास के पालन करे और अपने शक्ति के संग्रह करे और अपना कल्याण करे। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपना जो है जीवन के अपना कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है, और इसी में मानव जाति के हित है। मनुष्य जो है अपने कर्म से के ठीक करे, और कर्म से इंसान होता है, कर्म से हैवान होता है, कर्म से भगवान होता है। यहाँ पर ब्रह्मचर्य के जो है पालन करनी है, शाकाहारी होनी है, नशा मुक्त होना है, अपना कल्याण करना है, और तन मन वचन और कर्म से किसी के दुख ना देना है, सबके सुख देना है। समर्पण भाव होने चाहिए सतगुरु के प्रति, तब जा कर के मनुष्य के कल्याण होता है। और जो कुछ अपने पास है जो मिलता है उसके उपयोग करे, और किसी चीज़ के आसक्ति ना रखे, और किसी के भूख में ललायत ना रहे, जो मिला है उसी में संतुष्ट रहे। इसी से मनुष्य के कल्याण और सुख महसूस होता है, और अपना कल्याण करे, समाज के कल्याण करे, राष्ट्र के मतलब होता है भारत की संस्कृति और सभ्यता, आचरणशीलता, रहनी व्यवहार उज्जवल हो, और यहाँ मर्यादा होता है, उस मर्यादा के पालन करे, इसमें मानव जाति के हित है। जो जहाँ पर जमीन अपना हो, मलिकाना हक अपना हो, स्वतंत्रता अपना हो, और कहीं किसी के दबाव ना हो, तो ये स्वतंत्रता जो है आदमी जो है सुखी से रह सकता है। अब परतंत्र में आदमी दुखी रहता है। पराधीन सुख स्वप्न होना ही, दूसरे के अधीन में सुख ना होता है। इसलिए जो है ये ध्यान रहे कि लोक हित में काम करे, अपना हित में काम करे और अपना कल्याण करे। यहाँ पर जो है सतगुरु के जो है
सतगुरु के से सुने समझे विचार करे रहनी गहनी सहनी में। आज समय ऐसा है कि सुन के अनसुन रहे, जान के अनजान रहे, और देख के अनदेख रहे, देख के अनदेख रहे, सुन के अनसुन रहे, जान के अनजान रहे, और अपना कल्याण करते रहे और दूसरे के कल्याण करते रहे। कौन क्या कहता है, अगर हमारे हित के है तो उसे ले लें और जो अहित के है उसे छोड़ दें। बहुत तरह के विघ्न बाधाएं आता है। दुनिया जो है दुनिया के सुख दे करके जलती है, इसलिए इसके ध्यान ना देना है, अपना कल्याण करना है और विचार करनी है। विचार से सारे समस्या के हल होता है। यहाँ पर जो है संगत हमेशा अच्छे आदमी से कहना है। संगत के बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। संगत अगर अच्छे के करेंगे तो कल्याण होगा, बुरे के संगत करेंगे तो पतन होगा और मार्ग खराब होगा। संगत से गुण होता है, कुसंगत से गुण हो दोष होय। संगत से गुण होता है, कुसंगत से गुण जाए। संगत से गुण होता है, कुसंगत से गुण जाए। बांस फांस के मिश्री के भाव बेचाए। तो अच्छी संगत करनी है, गलत करेंगे तो पतन होगा, अच्छा संगत करेंगे तो कल्याण होगा। ताला के चाबी अगर सीधा घूमता है तो ताला बंद होता है, उल्टा खुलता है तब बंद होता है। सीधा घुमाएंगे तो ताला लॉक होगा, और उल्टा घूमेगा तो खुलना बलना ये सब होता है। तो इसलिए अगर उसके हम सीधा घुमा देंगे तो ताला जो है खुलता है, और उल्टा घुमा देंगे तो बंद होता है। उसी तरह से हम उल्टा कर्म करते हैं तो हमारा पतन होता है, सीधा करते हैं तो कल्याण होता है। इसी तरह से हमारी बुद्धि हर जगह सीधी होनी चाहिए, उल्टा नहीं। संकल्प ठीक हो, विचार ठीक हो, कर्म ठीक हो, रहनी ठीक हो, आचरण ठीक हो, सब कुछ व्यवहार सब कुछ अच्छे हो। तो इसलिए जो है अपना जो है अच्छे संतों के संगत करनी है, गुरुओं की संगत करनी है, अपना कल्याण करना है। अच्छा से नहीं सेवा जो है बहुत बड़ा महत्व रखता है। एक जो है पितु भक्ति होता है, मात भक्ति होता है, गुरु भक्ति होता है। माता के सेवा करना, पिता के सेवा करना, गुरु की सेवा करना, अतिथि के सेवा करना, समाज के सेवा करना, राष्ट्र के सेवा करना, देश के सेवा करना, ये सब अपने अपने जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो सात्विक लोग होते हैं वो अच्छे काम करते हैं, और जो दुर्बुद्धि वाले होते हैं वो गलत कर्म करते हैं। तो इसलिए जो है पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा हो, ओछी से नहल गाय के आप मलहु आओ हाथ। तो आदमी जो है गलत संगत करके हाथ मलते रह जाता है, और जो पूरा साहिब वो शिक्षा रहने में संपन्न हो वो पूरा साहिब होते हैं, विवेकशील हैं, रहनीदार हैं, आचरणशील हैं,
और सब तरह से संपन्न है। वो पूरा साहेब सेने से मनुष्य के कल्याण होता है। बहुत जो है बहुरूपिया मिलेंगे, वो बहुरूपिया जो है दुख के कारण बनते हैं। वो जो है, इस पर एक कहानी है कि एक गुरु जी थे, तो वो जो है शिष्य के, वो अंधे थे, तो एक शिष्य खोज रहे थे कि जिससे कि जीवन के प्रवृत्ति हो जाए। एक अंधा शिष्य भी था, वो भी जो है एक गुरु के खोज रहा था। संजोग बस दोनों के मेल हो गया और दोनों जो है एक दूसरे के पाने से खुश हो गए। गुरु पूछा कि तुम कौन है? वो कहे कि हम शिष्य हैं। और शिष्य पूछा कि आप कौन है? वो कहा कि हम गुरु हैं। दोनों हाथ जुड़ा लिए, निधड़क चलना शुरू किए। अब बहुत प्रसन्न थे, खुश थे। आगे एक जो है ज़मीन के बराबर एक कुआं था, वो कुआं में जा कर के गिर गए दोनों। गिरने के बाद दोनों जो है उसमें जो है पानी जो है उसमें डूबने लगे। बहुत चोट लगा। दोनों एक दूसरे पर गुस्सा हुआ। कहा कि तुमको दिखाई ना देता है चेला? वो कहा कि गुरु जी आपके भी दिखाई ना देता है। वो गुरु कहा कि हमको अगर दिखाई देता तो हम चेला ढूंढते। तो चेला कहा कि हमको भी दिखाई देता तो हम गुरु ढूंढते। अब दोनों लिपटा लिपटी करके मार पीट करके उसी में डूब मरे। यही संसार है, अज्ञानता के रूपी कुआं है। इसमें जो है अज्ञानी और ज्ञानी दोनों आपस में लिपट करके दोनों जो है ये पीछे लड़ते थे, आज लड़ते हैं, आगे लड़ते रहेंगे। एक विश्वास मार्गी होता है, वो ज्ञान मार्गी होता है। ये पीछे भी कभी एक नहीं थे, आज भी कभी एक नहीं है, आगे भी कभी एक नहीं होंगे। इसलिए ये सबसे सावधान रहनी है, बचनी है। इसी में मानव जाति के हित है। ये दोनों कभी एक न होते हैं। देवता के राक्षस के लड़ाई पहले भी होता था, आज भी होता है, आगे भी होता रहेगा। हर आदमी के हृदय के अंदर दैवी सुर और आसुरी सुर के लड़ाई होता रहता है। इसलिए जो है इस सबके से सावधान रहनी है, बचनी है। इसी में मनुष्य के कल्याण होता है। संसार के अंदर जो है अच्छे को सब चाहते हैं, खराब के कोई नहीं चाहता है। इसलिए अगर मनुष्य आचरणशील है तो वो कहीं सुखी रह सकता है। आचरणहीन है तो उसको अपने घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है आचरण के महत्व है, रहने के महत्व है। इसीलिए सतगुरु कहते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो केवल कहता है करता नहीं है वह नाती है, और जो कहता है और करता है वो बेटा है। और जो आचरणशील है, रहनी गहनी संपन्न है, वो गुरु है। और हम गुरु के साथी हैं। तो रहने के महत्व है। मनुष्य के जो है इसके बहुत बड़ा प्रभाव है कि कहीं मनुष्य अगर जब रहे तो वो आचरणशील बन करके रहे और अपना कल्याण करे। संसार में भक्ति के बहुत बड़ा महत्व है। भक्ति से आदमी के वजन मजबूत रहता है, और जो करते हैं वही मिलता है, वही भरते हैं। अगर हम सेवा करेंगे तो हमारा भी सेवा होगा, सेवा नहीं करेंगे तो हमारा भी सेवा ना होगा। इसलिए बेटा बेटी के परवस्ती में बाप महतारी दिल लगा करके और उसके जन्म से लेकर जवानी तक ले, जन्म से लेकर पूरा शिक्षा देना, खाने पीने के ख्याल रखना, कपड़ा लता के ख्याल रखना, उसके परवस्ती के ख्याल रखना, सब कुछ के बहुत ख्याल रख करके आप पालता पोसता है। हर बाप महतारी के यही इरादा होता है कि हमारे बूढ़ौती में
ये भी हमारा परवस्ती ठीक से कर देगा। ऐसा सपना सभी माता पिता के होता है। अगर उस बच्चे में बाप महतारी संस्कार देने में कामयाब हो गया तब तो वो बुढ़ौती सुखमय कटेगा। और अगर वो लड़का के संस्कार देने में बेटा बेटी के बाप महतारी असफल हो गया तब बुढ़ौती दुखमय कटेगी। आज यही कारण है कि गुरुओं के सत्संग में जितने बूढ़े बुढ़िया हैं वो सारे जाते हैं, और जितने बेटा बेटी है वो नहीं जाते हैं। आज बेटा बेटी के ना जाने की वजह से ये नई पीढ़ी जो है बेसंस्कारी हो रही है। इसीलिए बेटे बाप महतारी को बात नहीं मानता, क्योंकि गलती बाप महतारी से हुआ है कि वो गुरुओं के सानिध्य में गुरुमुखी ना कराए और ना वो गुरुओं के बात को सुना समझा न माना। तो गुरु से वंचित कौन कराया? बाप महतारी कराया, और उसी के परिणाम भुगत रहा है। आज ये फैशन बन गया है कि अगर जो है रईस आदमी के लड़का होता है तो वो नौकर लगा देता है, और जब वो नौकर के संग उसके पालन पोषण होता है, नौकर के संग पढ़ाई लिखाई होती है, वो बाप महतारी के सुख को नहीं जानता है। जब वो बूढ़ा बूढ़ी होते हैं, मालिक के आइए मालिक बनता है तो ये भी नौकरे लगा देता है। नौकर के संग वो बूढ़ा बूढ़ी खाएंगे, रहेंगे, सोएंगे, अपना टाइम काटेंगे। जेंगा बाप महतारी के हाथ के सेवा बेटा बेटी को ना मिला, रईस लोगों के, वहीं ना बूढ़ा बूढ़ी के जो है बेटा पतोह के सुख ना मिलता है। तो कोई किसी के दोस्त देने लायक ना है, जैसा किया है वैसा पाता है। लेकिन जो मीडियम साइज के लोग होते हैं, जो वो लोग जो है अपने हाथ से अपने बेटा बेटी के परवस्ती करते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो भी संस्कारी हो जाता है तो बाप महतारी के सब कुछ करता है। तो इसका एक अलगे आनंद है। नौकरों के संग वो उसका एक अलगे आनंद है। तो इसलिए इस बात को समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। एक आदमी जो है वो एक जो है जिम्मेदार थे, तो उनका एक नौकर था, उसने कुछ पैसा दे दिए, और कुछ पैसा देने के बाद से जिंदगी भर ब्याज में उससे अपने हर हंकवाते रहे, और वो जिंदगी भर में उसके ब्याज के पैसा ना चुका पाया। लास्ट में उसके जो घर द्वार था और उसके भी बेटा बेटी पतोह नाती पोता थे, वो घर जो है वो जिम्मेदार ले लिया। वो कहा कि बाबू साहेब हम जिंदगी भर आपके हर हाके, घर तो छोड़ दो कि जिससे कि हमारे बच्चे और हम बूढ़ा बूढ़ी अपना गुजर बसर कर ले, जिंदगी भर आप ही के नौकरी किए। लेकिन वो नहीं माना, सब कुछ ले लिया। लेने के बाद से उसने कहा कि जा मरोगे तो तुमके कीड़ा पड़ेंगे। वो जो है मरा था तो उसके एक एक इंची के कीड़ा पड़ा था, और खाट पर कोई साल सोड़ करके मरा था। तो इसलिए होश में रहना है, बेहोश ना होना है। धन बल विद्या अगर परमात्मा ने दिया है तो किसी पर अत्याचार ना करना है, किसी के जो है सेवा कर देना है। अगर अत्याचार करोगे तो उसके फल बहुत भयंकर होगा, भयानक होगा। आदमी के कोट में पैसा या ताकत और सोर्स से बच जाओगे, लेकिन प्रकृति के कोट में पैसा और ताकत से नहीं बचोगे। तो इसलिए ध्यान रखना है। एक भगत था तो उसने एक से एक मूर्ति बना रखा था और डेली पूजा करता था। संजोग बस उसके जो लड़का हुआ वो पारखियों संतों के संपर्क में आ गया और वो आत्मज्ञानी हो गया। अब उसके बाप जो है एक दिन कहीं बाहर गया तो उसने जो है कहा कि बेटा ये हमारी जो देवी देवता है इनके तुम देख रेख रखना। तब बीच में हनुमान जी की मूर्ति था और दोनों तरफ 50-50 मूर्तियाँ थी।
सब देवी देवता के। उसके बाप जब कहीं बाहर गया 1-2 दिन खातिर, तो उसने जो है दाहिने बाएं जो 50-50 थे कुल्हनी के गर्दन काट दिया। वो जानता था कि इसमें कुछ ना है, ये मूर्ख बनाया गया है, ये धंधा है मूर्खन के। अब उसके सिर काट दिया। जब उसके बाप आया तो देखा कि ये सारे के सिर कटे हुए हैं। पूछा कि बेटा ये कौन काट रखा है? कहे कि जिसके कंधे पर फेरसा है उसे पूछो, वो बताएगा। अब उसके बाप समझ गया कि सारा काम हमारे लड़के के है, लेकिन लड़का जवान हो गया था, अब बलवान हो गया था, अब ये कमज़ोर हो गया था, तो अब ये बोल नहीं सकता था, विवश हो गया, लाचार हो गया, मजबूर हो गया। बाद में बुढ़ौती में जब समय सब बीत गया, तो ये बूढ़ा भे के खोपड़ी में भी अकल आया, तो देखा कि पूरी जिंदगी हम बेकार में खो दिए ये जड़ के पूजा करके। तो जो आदमी जड़ के पूज के जड़ बन जाता है, भूतवा के पूजले भूतवे हुई, अपन जीवन समाप्त कर देता है, तो बाद में पछताने के सिवा और कोई रास्ता ना रहता है। कपिल भगवान आज से हजारों बरस पहले सांख दर्शन के उपदेश दिए हैं, उसमें जड़ चेतन के उपदेश दिए हैं। तो जड़वादी जो है, जड़ धंधाबाज होते हैं वो सब, उनको उनसे उसके जो है कमाई करना है, ठेकेदारी है, व्यवसाय है, उनको उससे पैसा कमाना है, किसी के भला हो ना हो इससे मतलब ना है। लेकिन जो ज्ञान मार्गी होते हैं, उस ज्ञान से उसके अपना भी कल्याण होता है, दूसरे के कल्याण होता है, तो वो ईमानदारी से सेवा करता है और अपना कल्याण करता है। तो इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।